बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है डिफ्रेंसिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके अलावा भी मैथ्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन है क्या चीज़। इस बेसिकली ये मेथड है, आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि आपका एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो ये आपके पास एक फंक्शन है। अब इसमें आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी और वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, और ये आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि आपका ये इंडिपेंडेंट है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करके वाई फंक्शन में डालते इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो उससे आपके पास वाई फंक्शन की वैल्यूज़ या आंसर्स आते रहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें एक्स की वैल्यूज़ अगर मैं पुट करता जब फंक्शन में, तो वाई की वैल्यू जिस तरह हमने कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसमें वाई इज़ डिपेंडेंट, एक्स इज़ इंडिपेंडेंट। तो अब इसका क्या मतलब है कि हम एक्स में अगर मैं 1 पुट करूँ तो आंसर इज़ 2, यानी वाई 2 आ जाता है। एक्स में 2 पुट करूँ 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास वाई डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यूज़ पे। जो हम एक्स की वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से वाई की वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो डिफ्रेंशिएशन मेथड होता है आपका दो वेरिएबल्स का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, आपस में कैलकुलेशन करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफ्रेंशिएशन इज़ द प्रोसेस वेयर वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर कोई फंक्शन कैसे दूसरे की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल आपको लेता हूँ वेलोसिटी की। फिज़िक्स में सबने पढ़ा है वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होता है, क्योंकि टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इज़ डिपेंडेंट। तो आपने दोनों फंक्शन को इस फंक्शन का इंस्टेंट, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, इज़ अ फंक्शन, और वो पूरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो हम दो फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज़ हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का मेथड हमारे पास आ जाता है। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन का मेथड क्लियर हो गया होगा। इसकी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल्स हैं कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस इन बिज़नेस में, बिज़नेस स्टडीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ग्राफ्स यूज़ करते हो। ग्राफ्स भी क्या है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का एक प्लॉट होता है। उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल देते हो कि किस एक्स की रिस्पेक्ट से वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, तो वो आपके पास डिफ्रेंशिएशन से कैलकुलेट हो जाता है। सेकेंड है टू चेक द टेम्परेचर वेरिएशन, कि आपके पास टेम्परेचर किस तरह वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम, तो वो भी एक डिफ्रेंशिएशन से आप निकालते हैं। टू डिटरमिन द स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी कैलकुलेट करना इन माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो ये सारे इन यूनिट्स में आपको वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करते हो डिफ्रेंशिएशन के ज़रिए। और डिफरेंट फिज़िकल इक्वेशंस में आपके पास डेरिवेटिव यूज़ होता है। और नॉर्मली जो अर्थ को एक जो कैलकुलेट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड सीज़मिक टेक्नोलॉजी से, तो वो भी हम डिफ्रेंशिएशन के मेथड्स को यूज़ करते हुए अप्लाई करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट आप निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लिमिट लग जाएगी टाइम अप्रोचेज ज़ीरो, कि टाइम ज़ीरो की तरफ अप्रोच करने का मतलब है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि डिफ्रेंशिएशन हमारा जो है दो फंक्शंस हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन दोनों फंक्शंस का आपस में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन का मेथड यूज़ करते हैं और उसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं और फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा।